तो हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का डेली चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी या बुलिश ट्रैप या बेरिश ट्रैप, जिस स्ट्रेटेजी का जिक्र हम लोग हर दिन करते हैं, जिसके अंदर हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला मैं इसको यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों सबसे पहला और एक ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक टेलीग्राम चैनल तैयार किया हुआ, रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर किसी को भी ऑप्शन बायर बन के ट्रेडिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके अंदर मॉर्निंग को ही 9:20 to 30 यानी मॉर्निंग से मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट के अंदर एक कॉल दिया जाता है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, जो भी सिचुएशन होगा। तो आप 10 बजे से पहले अच्छा खासा पैसा वहां पे कमा के जा सकते हो। इसी तरह से वो स्ट्रेटेजी डेवलप की गई है, तो इसका भी आप फायदा लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, आप वहां पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हो या लिंक एक्टिव कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट स्टार्ट, अभी हम लोग देखते हैं हमारा बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है हमारा 21,580 का निफ्टी स्पॉट लेवल और सपोर्ट लेवल है 21,450 का। यह हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इस तरह से अभी हमने इसको रिकैप देखा जाए तो ओपन प्राइस था इसका 21,660 के आसपास, हाई प्राइस था 21,677 एंड लो प्राइस है 21,500 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस इसका 21,520 के आसपास इसका क्लोजिंग है। अभी ये चीज हुई हमारी, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अभी हम लोग इसको प्ले कैसा करना है ये देख रहे हैं। इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसको सक्सेसफुल रेशियो 70 to 80% है। बेहतर ढंग से बोथ साइड काम करती, दोनों साइड काम करती है। ये बुलिश मार्केट में काम करती है, बेरिश मार्केट में काम करती है। हर एंगल से ये स्ट्रेटेजी काम करती है। इसके अलग अलग सिनेरियो इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों मार्केट समझो गैप डाउन ओपन है, गैप डाउन यानी कि सपोर्ट लेवल है हमारा, यानी ये बाइंग का प्राइस है, रेजिस्टेंस लेवल यानी हमारा सेलिंग का प्राइस है। समझो दोस्तों यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है, सस्टेन करता है। तो यहाँ पे हम लोग एटीएम का क्या लेने वाले, एटीएम का हम लोग यहाँ पे कॉल लेने वाले। मार्केट गैप डाउन हुआ, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। ठीक है, ये चीज हो गई। उसी तरह का सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है, इस रेट के बिलो चला जाता है, तो यहाँ पर एटीएम का पुट बाय करना है। यह हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गई गैप अप और गैप डाउन की, है ना। अभी यहाँ पे रेट आपको पता चला है, सपोर्ट लेवल कौन सा है, रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है और किस रेट के ऊपर क्या करना है। तो आपको गैप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो पुट लेना है। गैप डाउन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो एटीएम का कॉल लेना है। ये चीज हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ यानी इस रेट के भी लो ओपन हुआ, नीचे जाएगा, हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर आता ही नहीं है तो अगेन हम लोग एटीएम का यहाँ पे क्या लेने वाले, पुट बाय करने वाले। हम लोग अभी इसका सेकंड सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पुट बाय करने वाले यहाँ पर। ठीक है, कौन सा, अगर इस गैप डाउन भी हुआ, इस रेट के नीचे चला गया, इसके नीचे सस्टेन करता है, इस रेट के ऊपर नहीं आता है तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है कि गैप अप ओपन हुआ,
ऊपर चल रहा है कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के नीचे आता नहीं है तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजी का ये क्या है, सेकंड पार्ट, सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट, यहाँ पे क्या करने वाले, कॉल बाय करने वाले। ये ठीक है, ये चीज होगी। इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट अक्सर इसका थर्ड पार्ट बहुत यूजफुल होता है, दिन भर में भी चलता है। मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ, नीचे चला गया, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सिर से बाइंग, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो हम लोग एट द मनी वाला यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारा ये होगा। फिर हम लोग चलते हैं इसके ऊपर कि समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चला गया, अगेन कंसोलिडेशन, एक 1 आवर्स जो उसके एक बुरी खबर, शॉर्ट ने सर से प्रॉफिट बुकिंग, नीचे इस रेट के बिलो चला गया तो स्टॉप लॉस यही रख के हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ये हमारे तीन सिनेरियो, तीन मेथड है, 3 मेथड है जो इस मार्केट के अंदर रेगुलर चलती है। और जो रेयर चलने वाली कौन सी है, समझो मार्केट गैप डाउन पे ओपन हुआ, नीचे चला गया, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सर से बाइंग, इस रेट के ऊपर चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करते। फिर आगे इस रेट के ऊपर भी चला जाता है तो भी हम लोग कॉल बाय करते। ये अभी हमने लास्ट 3 या 4 डे इस चीज को हमने यहाँ पर देखा है, नोटिस किया हुआ इसके अंदर। इसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर भी चल रहा है, लेकिन क्या होता है, एक बुरी खबर, नए से शॉर्ट या प्रॉफिट बुकिंग चला, नीचे आता है, इस रेट के नीचे चला गया तो पुट बाय करने वाले, इस रेट के नीचे गया तो भी हम लोग पुट बाय करने वाले। ये हमें रेयर जो 4 सिनेरियो बनता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने टारगेट देना है तो यहाँ पे टारगेट क्या आता है, अपर सर्किट टारगेट आते 21,630, 21,680 एंड 21,730, ये विजिबल अपर सर्किट टारगेट है, ठीक है। डाउन सर्किट टारगेट कौन से, ये 41,400, 41,350 एंड 41,300। अभी इसमें एक ही चीज बोलता, यहाँ पे ये जो वीक, ये जो नीचे वाला डॉट वाला लाइन है, ये येलो, ये लाइन है हमारा वीकली लो। इस रेट के बिलो चला गया तो यहाँ पर हम लोग पुट ही बाय करने वाले। इसके नीचे क्लोजिंग देके सस्टेन करना शुरू हो गया तो सीधा मंथली का पुट बाय करके बैठ जाना। क्या करना, इस रेट के बिलो 21,300 का पुट बाय करके बैठ जाना मंथली का। अगर इस रेट के बिलो क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो, अगेन रिपीट करता हूँ, ये रेट है 21,300 के बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो मंथली का आप 21,300 का पुट बाय करके बैठ जाना, शांति से बैठ जाना है। उसको स्टॉप लॉस आपके कैपेसिटी के हिसाब से लगाना, ठीक है, ये चीज हो गई। उसी तो ये आपको मैंने आपको अपर साइड ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, बिलो टारगेट, अपर साइड के टारगेट यहाँ पर बताया। और कल ये नए साल के वीकली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, है ना, ये फर्स्ट एक्सपायरी है नए साल के जनवरी 24 की, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी का भी थोड़ा रिव्यू देखते, रिकैप देखते, उसको डिटेल में नहीं देखते क्योंकि इसको हमने अभी देखा है, ठीक है ना। अभी चल